हाय गाइस, आज मैं आपके लिए बैक स्ट्रीट की का पार्ट 7 लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। देरी किस बात की है। जब एपिसोड की शुरुआत होती है तो यूंग क्यूटी को जाने से रोकता है। वो कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए और मुझे चेंज करना है, आप यहाँ से जाइए। जिसके बाद उसकी बहन आती है के साथ वो घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उनका सामान घर से बाहर निकाला जा रहा है। जहाँ उन्हें एक लेडी से पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हुआ है, जहाँ इस स्कैम में फंसने वाले रिपोर्ट लिखाते हैं। दूसरी तरफ यूं को समझ नहीं आता है कि क्यूटी ने जॉब क्यों छोड़ी। जहाँ वो देखता है कि आज उसका पेड डे है, जहाँ क्यूटी पैसे जमा कर रही होती है तो इनबुल उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम हमेशा बड़ी बनने की कोशिश करती हो, लेकिन एक स्कैम में फंस गई। तुम अपनी दोस्त ग्यूम्बी की मदद क्यों नहीं लेती हो, क्या तुम्हें शर्म आ रही है। जिसके बाद वो छत पर जाती है। यूं उसे पेमेंट भेजता है, यूं उसे मैसेज करने की सोचता है पर नहीं कर पाता है। जिसके बाद क्यूटी एक सपना देखती है कि किसी ने उनके पैसे वापस कर दिए हैं। जिसके बाद वो उठती है और कहती है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तो इनबुल उसे कहती है कि तुम पागल हो गई हो। यह कहकर वह चली जाती है। यूंग के डैड टीवी में ट्रिप पे जाने के बारे में देखते हैं, जिसकी कीमत थी 10 लाख, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी। वो भी पैसे लेके जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ उनकी कर्जा रहती थी। क्यूटी एक रेस्टोरेंट में जाती है और सेल करती है, जहाँ उसका काम नहीं बनता है। अगले दिन ह्यूंग की मॉम कहती है कि वो ठीक होकर जल्दी वापस आए। वो ह्यूंग को बोलने का मौका ही नहीं देती और बेचारी क्यूटी चलते चलते ह्यूंग की शॉप पे आ जाती है और उसे याद आता है कि उसका जनरल वहीं शॉप पे है। तो वो मौका देकर अंदर जाती है। जहाँ ह्यूंग आता है तो वो स्टोर रूम में छुप जाती है। फिर इसके बाद तो सप्लाई वाला आता है और अपना रजिस्टर मांगता है, जिसे लेने ह्यूंग रूम में जाता है। जिसे छुपने के लिए वो बेचारी अलमारी में ही घुस जाती है। जब वो दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो क्यूटी उस बॉक्स के नीचे रख देती है। जब दोनों ही वापस आते हैं तो वो बॉक्स को देखकर हैरान रहते हैं। जहाँ वो आदमी जाते जाते कहता है कि स्टोर में गोश्त होते हैं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होता है। जब यूंग बैठकर क्यूटी के बारे में सोच रहा होता है तो अलमारी में से आवाज़ आती है। इसके बाद जोर जोर से बिजली भी कड़कने लगती है। जिसके बाद तो ह्यूंग अजीब सा मंत्र पढ़ के बाहर निकल लेता है। इसके बाद वो भी बाहर आती है, जहाँ ह्यूंग काम कर रहा होता है तो चुपके से निकलती है। जहाँ थोड़ी सी आवाज़ होने की वजह से ह्यूंग फिर से डरने लगता है। फिर क्यूटी मौका देखकर वहाँ से निकल लेती है। फिर उसे इनबुल का कॉल आता है। वो कहती है कि ग्यूम्बी के घर पर है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पर ग्यूम्बी कहती है कि वो जल्दी से उसके घर आ जाए और ड्रामा भी करने लग जाती है। अगले सीन में क्यूटी ग्यूम्बी के घर पर होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और शानदार होता है। वहाँ की मेड उसे इनबुल के पास लेके जाती है। फिर वो खुश होती है और उसे अंदर जल्दी से लेके जाती है। यहाँ दाल से ह्यूंग से पूछता है कि क्यूटी ने जॉब क्यों छोड़ी। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। वो कहता है कि उसे नहीं मालूम। तो दाल से कहता है कि युंजो ने उसे धमकाया होगा, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा होगा और एक दूसरे के बाल पकड़ के खूब लड़े होंगे और खूब ज़्यादा बकवास भी करता है। जहाँ ह्यूंग उसे बकवास करने को मना कर चला जाता है। क्यूटी और उसकी फ्रेंड एक साथ ही सोते हैं। यहाँ ह्यूंग को समझ नहीं आता है कि क्यूटी ने जॉब क्यों छोड़ी। फिर वो क्यूटी को मैसेज करता है कि वो उसका सामान उसके घर लेकर आ रहा है। वो मना करती है पर वो नहीं मानता है। फिर वो जल्दी से तैयार होकर अपने घर भागती है। ह्यूंग को पता चलने से पहले ही वो वहाँ पहुँच जाती है। ह्यूंग आता है और उसे उसके जनरल देता है। वो कहती है कि तुमने इसे पढ़ा तो नहीं है, जिस पर वो मना कर देता है। लेकिन गाइस, ये तो हमें ही पता है कि वो उसने पढ़ चुका है। वो पूछती है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी। तो वो कहती है कि तुम मेरी पहली एम्प्लॉय हो तो मुझे पता होना चाहिए। क्यूटी उसे सच नहीं बताती है और कहती है कि मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है, तो मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। ह्यूंग उसे थैंक यू कहता है और उसके लिए जो प्रेजेंट खरीदा था वो उसे देख कर चला जाता है। वो घर आती है तो देखती है कि उसके अंदर एक क्रेडेंस लेकर आता है, जिसे देख कर वो बहुत दुखी होती है। जिसे ये सब करता इनबुल और ग्यूम्बी भी देख लेती है और कुछ समझ ही नहीं पाती है। अगले दिन युंजो ह्यूंग को मैसेज करती है कि वो रात को उससे मिलेगी। इसके बाद वो एक मीटिंग में जाती है। वो उसे कंपनी में फर्स्ट शो में बुलाते हैं, जिसके लिए वो हाँ करती है। क्यूटी जो कि एक जगह जॉब के लिए जाती है, जिस पर उसे मना करते हैं पर फिर मान भी जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ह्यूंग और युंजो की तरफ, जो कि डिनर पर आए होते हैं। यहाँ युंजो अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांगती है और ह्यूंग भी सॉरी कहता है।
वो ये भी कहता है कि वो बेटर बनेगा और वो बताता है कि उसकी पार्ट टाइमर ने जॉब से क्वाइट कर दिया है, जिस पर युनजू उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद युन कहता है कि उनके 1000 डे कंप्लीट हो गए हैं, कल वो डेट पर चलेंगे। तो वो उसे उसी शो की टिकट भी देता है, जिसे युनजू देखकर शॉक्ड हो जाती है, पर युन को खुश होता देखकर उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। जब युनजू घर पहुँचती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें बहुत बड़ा मौका मिला है, तुम्हें डायरेक्टर ने खुद अपने साथ शो में चलने को कहा है, तुम ज़रूर जाना। पर युनजू कहती है कि आप लोगों को ऐसे जज मत किया करो। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझसे मिल पाकर उससे शादी करना चाहती थी, जिस पर कुछ भी नहीं कहती है। अपने रूम में बैठ करके सोचती है कि ह्यूंग को मेरी मॉम ने नहीं बल्कि मैंने हर्ट किया है। जब क्यूटी आती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड उसके डैड के बीच झगड़ा आ रहा है, क्योंकि वो उसके घर आकर रह रही है। अगले सीन में युनजू मिस्टर चो को कहती है कि वो शो में नहीं आ पाएगी, जिस पर वो कहता है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, वो खेल नहीं खेलते हैं। जिसके बाद वो ह्यूंग को मना कर देती है। वो कहती है कि उससे एक अर्जेंट काम है, जिसके लिए ह्यूंग भी मान जाता है। यूम्बी को उठने के बाद एक लेटर मिलता है, जिसमें क्यूटी ने लिखा होता है कि उसने रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ ली है। वो चिंता ना करे। क्यूटी जो कि डिलीवरी के लिए जाती है, वो अपने ग्रीटिंग्स भूल जाती है, तो वो वापस लेने जाती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ उसके मैनेजर को उसकी चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और नुकसान की वजह से सारा सैलरी काट लेते हैं, जो उसे जॉब भी छोड़ने को कहते हैं। वहीं काम करने वाले वर्कर उसे कहता है कि इसको काम में जान भी चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ इनबुल जो कि ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, जो कि डेब्यू करेगी, जिस पर वो खुश होती है। ह्यूंग कोशिश करता है कि उसकी टिकट दूसरी तारीख से चेंज हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके डैड उससे टैक्सी का भाड़ा मांगते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ चाइना घूमने जा रहे हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वो अपने डैड को शो की टिकट देता है ताकि उसकी मॉम को मना सके। यहाँ हमें पता चलता है कि क्यूटी अपनी बहन के साथ सोना में रह रही है, जहाँ उसकी बहन उसको बहुत ज़्यादा मस्का लगाती है और उस ग्रेजुएट के बाद उसका ख्याल रखेगी, जिसके बाद वो इमोशनल हो जाती है। ह्यूंग की मॉम टिकट को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो घूमने जाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर ह्यूंग पे भी गुस्सा करती है। यहाँ जब क्यूटी उठती है तो देखती है कि उसकी बहन जा चुकी है और उसके सारे पैसे भी ले गई, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। इनबुल जो कि भाड़े से एक लेडी को हायर करती है, जिसे वो अपनी मॉम बनाकर इंट्रोड्यूस कराती है। ह्यूंग की मॉम भी सोना आती है, जहाँ वो क्यूटी को देखकर उसके पास जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। इसके बाद वो अपनी बहन के बारे में भी बताती है, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि उसे तो मार पड़नी चाहिए, जहाँ वो कहती है कि जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मारूंगी। फिर उसकी मॉम भी उसे बताती है कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में, कि उसका बेटा है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने के बजाय उसे टिकट दे रहा है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मना कर दिया। उसकी मॉम कहती है कि तुम स्टोर वापस आ जाओ, जहाँ वो कहती है क्या हमने आपको नहीं बताया है। यहाँ ह्यूंग शो देखती है, जहाँ ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। इसके बाद ह्यूंग की मॉम बाहर जाती है तो एक लेडी उन्हें बताती है कि क्यूटी के साथ एक स्कैम हुआ, जिससे उसके घर से उसे निकाल दिया, जिसके बाद वो भागकर सोना में जाती है। इसके बाद ना जब ह्यूंग घर आता है तो वो बैठता है, वहाँ पे ना उसे एक घोस्ट दिखता है, जिसे देख कर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाता है और फिर वो देखता है तो वो क्यूटी निकलती है, जिसके बाद वो हैरान रह जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस।